तो 100% गोवाना उजाला बनाएंगे। वेस्टर्न बाईपास की बात की जाए, वेस्टर्न बाईपास से तो ये तो सबसे पहले ड्रीम है गोवाने का। सबसे पहले तो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जननायक जनता पार्टी से रहे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी का, दिग्विजय चौटाला जी का, प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र शर्मा जी का, और सोनीपत जिले के तमाम कार्यकर्ता साथियों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे दोबारा टिकट दी है, दोबारा विश्वास जताया है, उस विश्वास को और पक्का करके और भारी बहुमत से विजय गोवाना की सीट भाई दुष्यंत चौटाला की झोली में डालें। तो अब की बार क्या मुद्दे हैं? की बार मुद्दे अनेकों मुद्दे हैं गोहाने में। तो वैसे गोहाना तो आप एक देखते हुए ऐसी है, एक ऐसी सीट हो गई है, अब कोई भी किसी भी एक क्षेत्र का है, सबसे पहले मैं मुद्दों को भी छोड़ दूं, अभी बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर करी है, बताओ जी कौन कहाँ करनाल तक से आगे गोहाना, क्या यहाँ के जहाँ कोई भी कार्यकर्ता सक्षम नहीं था, जिन साथियों ने बीजेपी में दिन रात मेहनत करके 5 साल तक बीजेपी को ऊपर उठाया, आज एक भारी कैंडिडेट को ले उतार दिया। हर साल कांग्रेस भी यही काम करती है। मतलब गोहाना की सीट तो ऐसी होगी, कोई भी कहेगा भी और यहाँ लेकर बैठा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो गया, तो एक ट्रेंड बना दिया हर एक पार्टी ने, तो गोहाना की जनता आपकी बार समझेगी और वो अपने बेटे को और अपने भाई को आशीर्वाद देकर भेजेगी, इन भारियों को भगाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार भी दावे किए गए थे, उस समय तो बीजेपी की कुछ लहर की थी, आप चौथे नंबर पर रहने का दावा। पिछली बार का जो आप वरिष्ठ पत्रकार साथी हो, आपने भी सारा कवरिंग किया, जो चुनाव था वो जातिगत भावनाओं में बट गया था। जिस स्थिति में हम थे, लास्ट के एक दिन ऐसा हो गया कि भाई राजकुमार सैनी ना निकल जाए, एक भारी कैंडिडेट ना निकल जाए, तो गोहाना की जनता ने सर जोड़ करके लास्ट के दिन एक तरफा वोटिंग करके कांग्रेस को जिताया। सबसे पहले गोहाना की बात करें तो आपकी पार्टी ने सबसे पहले आपको उतारने का काम किया जी, किसी पार्टी ने नहीं, उसके बाद ही बीजेपी ने घोषणा। देखिए ये तो दुष्यंत चौटाला जी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझ पर विश्वास है और हम सताए भी हैं। मैंने 2010 में राजनीति शुरू करी थी। 2010 में ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जब तक इंडिपेंडेंट थे। हमने 16 अगस्त 2011 को पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद से पहले आईएनएलडी थी, आईएनएलडी से ही निकल के जननायक जनता पार्टी बनी। हम तो एक जैसे स्तंभ होता है उसके पार्टी के लिए स्तंभ की तरह खड़े। कांग्रेस बीजेपी के नेता कह रहे हैं जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, उनके जो पिछले विधायक थे सारे भागे, और अब तो आने वाली सरकार जेजेपी उसकी बीजेपी या कांग्रेस की। कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। आज आज अगर आप कल जो लिस्ट बीजेपी ने दी है, जारी की है, उसमें से तकरीबन हमारे कैंडिडेट लेकर करिए, इसका मतलब बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, सारे हमारे कैंडिडेट उधारे लिए। कांग्रेस की आएगी उस दिन, कांग्रेस का मैं बता दूंगा कितने कैंडिडेट हमसे उधारे ले गए। चौधरी देवलाल की जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, चाहे उन्होंने आईएनएलडी बनाई, चाहे उससे पहले पार्टी थी, चौधरी देवलाल एक कार्ड है, तो एक नर्सरी है, आज सीख कर जाता है। उन्होंने हमेशा हरियाणा प्रदेश की जनता के हित के काम करे, हरियाणा प्रदेश की लड़ाई लड़ी। आप किसी भी काम में देख लो, अभी आप दुष्यंत चौटाला जी जैसे सरकार में हिस्सा थे, ठीक है, विरोध होया, जनता कांग्रेस पार्टी एक भ्रम फैलाने में सक्षम भी रही। दुष्यंत चौटाला जी ने लोकसभा चुनाव में समर्थन वापस ले लिया, क्या बीजेपी की सरकार गई? जब तक वो सरकार में बैठे थे, हरियाणा प्रदेश में आज भी 3,000 बुढ़ापा पेंशन है, किसी और राज्य में क्यों नहीं? ये दुष्यंत चौटाला जी देन है, क्योंकि वो किसान का मेरे की बात को समझते हैं, गरीब आदमी की बात को समझते हैं। चौधरी देवलाल के पसीनों पर चलते हैं। ये लड़ाई लड़के तो वो 3,000 करा पाए, नहीं तो न किसी भी राज्य में हो तो बताओ। ऐसी 75% की बात थी। 75% का जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का जो कानून लाए थे, लड़के बनवाया, चलो आज वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसकी पैरवी कर रहे हैं और एक दिन उसको मनवा के मानेंगे। ऐसे ही आप किसान की बात कर लो, दुष्यंत चौटाला जी ने जब तक लोकसभा से चुनाव से पहले एक भी मंडी तोड़ी हो, हर किसान के खाते में फसल बिकने के 24 घंटे के अंदर पैसा चला जाएगा। अब की बार क्यों नहीं कहा जी? क्योंकि किसान को मारेगा बेटा राज में बैठा था और जनता की बात को करता था, वही मुद्दे लेकर के हम जाएंगे। तो पार्टी के अपने मुद्दे हैं, आपने भी गोहाना के अंदर रह के देखा होगा गोहाना में किस किस चीज की कमी है और क्या क्या चीजें जो है जरूरी है, यहाँ के लोगों को चाहिए भी। देखिए, गोहाना का मैं 2010 से 15 तक चेयरमैन भी रहा। मैंने अनेकों कार्य गाँव में विकास के कराए। आज भी जो गाँव में बेसिक पानी की कुछ गाँव में कमियां हैं, जैसे हमारे लाड़जोड़ी गांव का कुछ एरिया थोड़ा फल्ड में आ जाता है,
वो सारी चीज़ें मुझे नॉलेज में हैं। और जैसे ही इस दिन आपका भाई यदि हरियाणा गोहाना हल्के का बेटा विधानसभा में जाएगा, हर एक समस्या को दूर करेगा। तो गोहाना के लोगों का एक जो है सबसे बड़ा है फ्लाईओवर मैम रोड पर और बड़ौदा रोड पर, और दूसरा यहाँ रोजगार की लोगों की डिमांड है, स्वास्थ्य शिक्षा की डिमांड है। क्या इनके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सबसे पहले ये स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा सबसे मेन मुद्दा ये है। और दो मुद्दे जो है गोहाना में हमेशा हर पार्टी करती आई है, वायदे करती आई है, क्या आप उनमें खरे उतरने की कोशिश करेंगे? जैसे कि एक गोहाना को जिला बनाना और दूसरा वेस्टर्न बाईपास। देखिए, वेस्टर्न बाईपास 2010 साल हुड्डा साहब राज करके उनने भी लॉलीपॉप दिया, बीजेपी सरकार ने भी। अगर गोहाना से की जनता हमें चुन करके भेजती है तो सबसे मेन मुद्दा सबसे पहला यही रहेगा। और रही आप डिस्ट्रिक्ट की बात, जिस दिन आप भाई दुष्यंत चौटाला जी ने भी यहाँ वादा किया था और उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन वो उनके पास पूर्ण नंबर नहीं थे और एक सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही थे। जिस दिन अगर हरियाणा प्रदेश की जनता ने दुष्यंत चौटाला जी को, जननायक जनता पार्टी को पूरा मैंडेट दिया तो 100% गोहाना को जिला बनाएंगे। वेस्टर्न बाईपास की बात की जाए, वेस्टर्न बाईपास से तो ये तो सबसे पहले ड्रीम है गोहाने का। अगर हमारी सरकार आती है तो 1 साल के अंदर अंदर इसका उपयोग करवा जाए। कुछ समाज सेवियों का कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद यहाँ से बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं और पढ़ते भी बाहर ही हैं, तो शिक्षा और रोजगार को लेके क्या करें? शिक्षा और रोजगार के लिए तो रोजगार की लड़ाई तो दुष्यंत चौटाला जी लड़ रहे हैं। जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% का रोजगार मिले प्राइवेट सेक्टर में भी, और अगर हमारी सरकार है तो हरियाणा प्रदेश में भी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं और जो कैटलॉग बाकी पड़ा है उसको भरने का काम करेंगे। और शिक्षा के माध्यम में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में तो वैसे भी अगर नहीं रहता है, वहाँ जहाँ जहाँ भी जो ज़रूरतें होंगी उसको पूरा करें।